हेलो एवरीवन, दिस इज़ आस्तिक पांडे हियर। आज फ्रेंड हम ऐसे सामान्य ज्ञान को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक जिम्मेदार छात्र को जानना आवश्यक है और उन्हें जानना भी चाहिए कि क्या हमारी संस्कृति रही, क्या हमारा इतिहास रहा। एक सामान्य स्तर पे, सामान्य तथ्यों के तौर पे आप सभी छात्रों को ऐसे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर पता होने चाहिए। हम इनको नॉर्मल तरीके से, सामान्य ढंग से समझने का प्रयास करेंगे और नॉर्मल फैक्चुअल टाइप से। तो स्टार्ट करते हैं हम कि एला विल्कॉक्स का एक कथन है कि यौवन ने उन्हें बहादुर, समय ने राजनीतिक, प्रेम ने मनुष्य घोषित किया, मृत्यु ने उन्हें शहादत का ताज पहनाया। एला विल्कॉक्स जो हैं लाला लाजपत राय जी के बारे में ये कथन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं बात करूं कि काली दी मदर, तो काली दी मदर जो रचना लिखी गई है वो है भगिनी निवेदिता की रचना है, ये काली दी मदर। नेक्स्ट है, यदि हम बात करें कि आप लोगों ने सुना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे लौह पुरुष कहे जाते हैं और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो यदि हम बात करें कि इन्हें जो है सरदार की उपाधि, आप लोगों ने सुना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है, तो इनके आगे सरदार लगा हुआ है, तो यानी कि इन्हें जो सरदार की उपाधि दी गई है ना, तो ये सरदार की उपाधि इन्हें बारदोली आंदोलन के दौरान जो है तो इन्हें प्रदान की गई थी। जब बारदोली आंदोलन में इन्होंने मतलब एक प्रकार से जब ये आंदोलन हो रहा था तो ये मतलब बारदोली आंदोलन वल्लभ भाई पटेल जी से लीड कर रहे थे, नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, उसी समय इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी महिलाओं के द्वारा वहाँ। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी आप लोग काफ़ी कुछ जानते होंगे, लेकिन इनकी यदि हम फैक्चुअल में प्रायः कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, है ना। बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे प्रश्नोत्तर पूछ दिए जाते हैं, तो आप लोगों को अवश्य पता होना चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो हैं चित्तरंजन दास जी, ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि हम बात करें कि एक स्वामी विवेकानंद जी का बहुत ही मशहूर कथन है कि प्रत्येक प्राणी प्रभु का सर्वोच्च मंदिर है। रिपीट कर रहा हूँ कि प्रत्येक प्राणी प्रभु का सर्वोच्च मंदिर है, ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं कि यदि हम डिस्कस करें तो मातृवत परदारेसु का एक आदर्श इन्होंने अपनाया था। उनमें से कौन कौन है, तो छत्रपति शिवाजी हैं और अर्जुन है जो आपके महाभारत में है ना, पांडवों में से एक थे। यदि हम बात करें कि जो सरोजनी नायडू जी हमारी हैं, तो सरोजनी नायडू जो इंग्लैंड में इन्हें भारत की गौरव गरिमा का एक प्रकार से रचना करने के लिए जो प्रेरित किया गया था, प्रोत्साहित किया गया था, तो वो प्रोत्साहित किया था सर एडमंड गोसे जी के द्वारा। ठीक है, तो सर एडमंड गोसे जी ने इन्हें इस चीज़ के लिए प्रेरित किया था कि भारत की गौरव गरिमा विषय पर वो कुछ लिखें। ठीक है, अब यदि हम इसमें बात करते हैं कि जैसे एक नॉर्मल से बात करूं कि मानव स्वयं अपना भाग्य विधाता है, तो यह जो ये वाक्य जो है ना, तो किस चीज़ को इंगित करता है, तो हम इसमें देखते हैं आपको इसमें एक आशावादी समझ में दृष्टिकोण आता होगा, है ना। तो एक आशावादी दृष्टिकोण है। अब यदि मैं इसमें नॉर्मली देखूं कि इसमें यदि ऋषियों का जैसे एक दृष्टिकोण होता है कि प्राणी मात्र के प्रति भाव, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक प्रकार से उनका ऐसा दृष्टिकोण है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला दृष्टिकोण कह सकते हैं, या कि इसी को कह सकते हैं कि आत्मवत सर्वभूतेषु का दृष्टिकोण, या कि इसी को कह सकते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम का दृष्टिकोण, यानी कि एक प्रकार से पूरी पृथ्वी उनका परिवार है, पूरे चराचर जीव जितने भी हैं सब एक प्रकार से उसी के हिस्से हैं। ठीक है, और सभी के सुखी होने की कामना करते हैं, सभी के स्वस्थ होने की कामना करते हैं। एक ऋषियों का एक दृष्टिकोण हुआ करता है। ठीक है, प्राणी मात्र के प्रति एक प्रकार से दया भाव होना चाहिए। अब यदि हम बात करते हैं कि सरोजनी नायडू जी जो थी, तो उनकी जो इंग्लैंड में कुछ किताबें प्रकाशित हुई थी, उनके नाम आप लोग ध्यान रखें थोड़ा सा। एक है गोल्डन थ्रेशोल्ड, दूसरा कह सकते हैं वर्ड ऑफ टाइम, और तीसरा है ब्रोकन विंग। ठीक है, ब्रोकन विंग, ये सरोजनी नायडू जी की इंग्लैंड में प्रकाशित कुछ पुस्तकें थी महत्वपूर्ण। अब यदि हम एक बहुत ही मशहूर कथन कह सकते हैं कि भारत के बारे में लिखा गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन जी कहते हैं कि भारतीयों ने हमको गिनना सिखाया। जो गिनती के बारे में कहते हैं, गिनती जो है दिया गया है भारतीयों के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि भारतीयों ने हमको गिनना सिखाया, इसके बिना कोई भी वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी। कितनी बड़ी बात है। ठीक है,
तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि अल्बर्ट आइंस्टीन का ये कथन है, जो कि भारत की एक प्रशंसा के तौर पे उन्होंने कहा था इस चीज़ को, और काफ़ी रिलेटिव है, ठीक है, जो कि हम अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों पे देखें कि भारत पूर्व काल से ही यहाँ पास गणितज्ञ, बड़े बड़े खगोलविद, बड़े बड़े वैज्ञानिक यहाँ पास जन्म ले चुके हैं। तो इसमें अब मतलब काफ़ी कुछ बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इनकी प्रतिभाओं को जाना और पहचाना। अब यदि हम फिर से बात करें इसमें, देखिए तो इस संदर्भ में एक कथन और आता है कि मार्क ट्वेन भी कहता है, मार्क ट्वेन कहते हैं कि भारत मानव जाति का उद्गम स्थल है, इतिहास की जननी है, मानव जाति के सबसे मूल्यवान और निर्णायक तत्वों का खजाना भारत है। कितना शानदार कथन है, ठीक है। आप लोग इस कथन को एक प्रकार रिपीट भी कर लीजिएगा, है ना, बैक करके। इसी से मिलता जुलता एक और कथन हम देख सकते हैं, एक ये है बिल डरांट जी का कथन है ना। बिल डरांट जी का कथन यह ऐसी की संस्कृति से संबंधित ही है कि भारत मानवता की जन्मभूमि है और संस्कृत इंडो आर्य भाषाओं की जननी है। भारत माता सही मायनों में हम सब की माँ है, ठीक है। प्राय आपको पता होगा कि ये जो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है, तो भारत में हम अपने राष्ट्र को एक प्रकार से भारत माता कहते हैं, जबकि विदेशों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे पिता की संज्ञा दी जाती है ना। तो ये 3 कथन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखे रहिएगा, अपने कल्चर से संबंधित है ना, संस्कृति से संबंधित है। एक कथन और हम इस चीज़ में देख सकते हैं, है ना, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि इस नश्वर संसार में हर वस्तु नष्ट हो जाती है, किंतु विचार, आदर्श और सपने सदा अमर रहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही शानदार कथन है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ध्यान और प्रार्थना एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक की रचना जो की थी, तो वो है, उनकी राइटर जो हैं श्री माँ हैं। भगनी निवेदिता जी का नाम आपने सुना होगा। तो भगनी निवेदिता जी के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ उनकी विशेषताएं देखी थी, इसीलिए उन्हें इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया था विवेकानंद जी ने। तो भगनी निवेदिता जी में, या किन्हीं का पूरा नाम कह सकते हैं कि मार्गरेट एलिजाबेथ निवेदिता, तो इनकी कुछ खास विशेषताएं विवेकानंद जी ने देखा था, जो कि इनमें थी कि ईमानदारी और पवित्रता, दृढ़ निश्चय था, काफ़ी डिटरमिनेंट थी चीज़ों को। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण एक बात थी कि भारतीय संस्कृति के प्रति इनकी एक गहरी निष्ठा थी, कि जो विदेशी होकर के भारत के प्रति इतना, उसकी संस्कृति, उसके कल्चर के बारे में इतना ज़्यादा निष्ठावान थी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब यदि हम बात करें, आप लोगों ने तो अपने झंडे के बारे में देखा ही होगा कि इसमें कितने रंग होते हैं, लेकिन उन्हीं रंगों में से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। खैर, आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को बताएंगे कि भारत के तिरंगे में कितने रंग होते हैं, ठीक है। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ नए पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पास आप लोग देखते होंगे, जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तो इसमें केसरिया रंग होता है। तो इस केसरिया रंग का जो प्रतीक होता है, उसके बारे में यह बात करें, तो जो केसरिया रंग का प्रतीक होता है ना, वो होता है त्याग और शौर्य का प्रतीक होता है, ठीक है। तो केसरिया रंग का जो आपका प्रतीक, वो त्याग और शौर्य का प्रतीक होता है। और बाकी के जो है, तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि बाकी के जो कलर होते हैं, तो उनके क्या संकेत होते हैं, ठीक है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हम एक और ले सकते हैं, कि जो आप लोगों ने सुना होगा भारत का राष्ट्रगीत। अच्छा, कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बताएंगे कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर क्या है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर थोड़ा सा बताइएगा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत क्या है। हालांकि हम यहाँ पास डिस्कस कर रहे हैं, तो बस हम आपको सिर्फ इतना हिंट दे रहे हैं कि हमारे राष्ट्रगीत जो है, तो राष्ट्रगीत के जो रचनाकार हैं, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि वो रचनाकार तो समझ ही गए होंगे आप लोग कि कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। आप लोग एक और पॉइंट जान सकते हैं कि जो हमारा जनगण मन है, तो उस जनगण मन के जो रचयिता हैं, तो वो हमारे हैं, कह सकते हैं आप लोग कि रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि राष्ट्रीय गीत जो लिया गया है, वंदे मातरम, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आनंद मठ से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि इसका आंसर मैंने ही दे दिया है, बट कमेंट बॉक्स में दे रखेंगे तो आपके लिए भी बेटर रहेगा। अब यदि हम बात करें अपने महर्षि अरविंद, तो महर्षि अरविंद जी भी जो है, तो उन्होंने काफ़ी मतलब एक प्रकार से साधना स्थली कह सकते हैं, या कि उनकी तपोभूमि कह सकते हैं। तो महर्षि अरविंद या योगीराज अरविंद जो हैं, इनकी जो तपस्थली है पुडुचेरी, पांडिचेरी, जो कि हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। पुडुचेरी साउथ साइड में आपको मिल जाएगा, तो वहीं पास इनकी एक साधना स्थली है महर्षि अरविंद की, ठीक है। अब यदि कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु और देख लिया जाए, तो हम इसमें देख सकते हैं कि जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में आप लोग अच्छे से तरीके से जानते हैं कि ये अहिंसा के पुजारी थे। तो ये सत्य अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं आप महात्मा गांधी हमारे, ठीक है। और एक नाम और ले सकते हैं आप लोग कि जलाराम बापा जी।
तो ये एक प्रकार से अन्न सेवा से संबंधित इनका संबंध रहा है। और यदि आप बात करें कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक कहे जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक कहे जाते हैं। और एक साथ में यह है कि राजा राम मोहन राय का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो एक हमारे जो ये राजा राम मोहन राय हैं, तो इन्हें ब्रह्म समाज का संस्थापक कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नागार्जुन का नाम भी आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुना होगा। तो नागार्जुन जी का जो शोध इन्होंने किया था, रिसर्च किया था, तो उनके शोध का जो विषय था, ये विषय भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, अमृत और पारस की खोज। तो ये नागार्जुन जी का एक शोध का विषय था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की खासियत ये है कि वर्तमान युग के मनीषी हैं जिन्होंने कि आर्ष ग्रंथों के भाष्य सहित लगभग 3000 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। बड़ी बात है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप यदि हम बात करें कि दक्षिण भारत की रानी लक्ष्मीबाई जी का तो नाम आपने सुना होगा, लेकिन वो उत्तर भारत की लक्ष्मीबाई हैं जो कि आपकी झांसी की थी। लेकिन यदि हम बात करें कि सेम उन्हीं की तरह एक प्रकार से पराक्रम का प्रदर्शन, शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करने वाली वीरांगना थी हमारी दक्षिण भारत की, तो उन्हें दक्षिण भारत की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है और उनका नाम है रानी चेन्नम्मा। ध्यान रखिएगा, रानी चेन्नम्मा को दक्षिण भारत की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। और बाकी यदि हम देखें जातक कथाएं, तो जातक कथाएं भी आप लोग समझ सकते हैं कि जातक कथाओं का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से संबंधित होता है ना। जातक कथा में वही कुछ स्टोरियाँ, उनके पूर्व जन्म की कथाएं इसमें वर्णित हैं बुद्ध की, है ना, जातक कथाओं में। तो वही ये गौतम बुद्ध जी के बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं। कि यदि इम्पोर्टेंट अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि गणेश उत्सव, गणेश विसर्जन वगैरह हुआ है ना, गणेश उसका पूरा उनका दिन चला, तो इसकी जो शुरुआत हुई है इसके बारे में आप लोग महत्वपूर्ण पॉइंट यदि जानें तो ये जो महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत स्टार्टिंग हुई थी। आप लोग देखते होंगे गणेश उत्सव प्रायः महाराष्ट्र में बहुत ज़ोरों शोर से मनाया जाता है। तो ये जो शुरुआत इसकी की गई थी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक जी ने ही महाराष्ट्र में शिवाजी जयंती और गणेश उत्सव की परंपरा उन्होंने ही शुरू की थी, वहाँ से, महाराष्ट्र से। ठीक है। अब यदि हम एक और महत्वपूर्ण चर्चा करें तो एक समाचार पत्र है युगांतर। ये जो युगांतर समाचार पत्र है अंग्रेज़ों के समय जो है ना, तो इस स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों के लिए एक प्रमुख समाचार पत्र हुआ करता था युगांतर। इसी में क्रांतिकारियों की कुछ आवाज़ें, उनकी कुछ मतलब महत्वपूर्ण जो बातें हुआ करती थी, उनकी गूंजें जो होती लिखी जाती थी युगांतर में ही, है ना, परिवर्तनकारी था। एक एक्ट आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, शारदा एक्ट। तो ये शारदा एक्ट आपको पता होना चाहिए कि किससे संबंधित है। तो ये जो शारदा एक्ट है ये बाल विवाह से संबंधित है, जो कि सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए, पहले जैसे आपको पता है बाल विवाह बहुत ज़्यादा हुआ करता था, बचपन में ही शादियाँ हो जाती थी बच्चों की, तो उसी को उस कंट्रोल करने के लिए, बंद करने के लिए शारदा एक्ट लाया गया था। ठीक है, ये एक प्रकार से सामाजिक बुराई तब हुआ करती थी, है ना, बाल विवाह वगैरह, जिसे बंद करने के लिए से लाया गया था। अब यदि एक बहुत ही फेमस कथन आप लोगों ने सुना ही होगा, काफ़ी कुछ स्वामी विवेकानंद जी का है कि उठो जागो और लक्ष्य तक पहुँचे बिना रुको मत। जैसे कि आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो आप लोग तब तक कंटिन्यू निरंतर प्रयास करते रहें जब तक कि आप बेहतर परिणाम की तरफ ना पहुँच जाए। अब परिणाम तक पहुँचने से पहले भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने सिलेबस को पूरी तरह कंप्लीट ना कर लें। तब तक आपको कंटिन्यू निरंतर अपने काम को या अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। अब एक यदि छोटा सा फैक्ट डिस्कस करें तो पुरी, आपको पता है कि पुरी कहाँ है, उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। तो पुरी उड़ीसा में, जहाँ जगन्नाथ मंदिर भी यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध है, तो यहीं पुरी उड़ीसा में एक धौली नामक अशोक का शिलालेख भी है। अशोक के बारे में आप लोग पता ही होगा, है ना। तो ये हमारे अशोक जी हैं, उनका अशोक का एक शिलालेख है जो कि धौली नाम का शिलालेख है, जो पुरी उड़ीसा में स्थित है। अब एक महत्वपूर्ण कथन है जो कि रोमेरो रोला जी का कथन है। रोमेरो रोला कहते हैं कि कोई संस्कृति विश्व को प्रकाश दे सकती है तो वह भारतीय संस्कृति है, वह किसी एक वर्ग, जाति या देश के लिए नहीं है। यानी कि कितना मतलब शानदार वर्णन इन्होंने रोमेरो रोला ने भारतीय संस्कृति का किया हुआ है। ठीक है। अब यदि हम इसमें एक और कथन की चर्चा करें तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि पश्चिम कर्मभूमि है किंतु भारत पुण्यभूमि है, देवभूमि है। यानी कि भारत की भूमि की तुलना पुण्यभूमि और देवभूमि से विवेकानंद जी ने किया हुआ है। ठीक है। अब यदि हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का धर्मगुरु सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। आपको एक बात पता होगा कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी
अमेरिका में शिकागो गए थे, शिकागो धर्म सम्मेलन में। तो उसी समय वो जो, यदि हम इसमें ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो ये जो सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, जहाँ पास विवेकानंद जी भाषण देने गए थे। तो पहली बात तो इसकी ड्यूरेशन देख लें हम कि 11 सितंबर 1893 से 26 सितंबर 1893 तक ये आयोजित हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विश्व धर्म सम्मेलन किस लिए आयोजित किया गया था। तो इसकी हम यदि बात करें तो ये महत्वपूर्ण इसलिए आयोजित किया गया था कि कोलंबस जो था, तो कोलंबस की अमेरिका खोज की वो चतुर्शती मनाई गई थी, यानी 400 वर्ष कंप्लीट होने पे वो विश्व धर्म सम्मेलन मनाया गया था, जहाँ पास विवेकानंद जी को भी आमंत्रित किया गया था, जहाँ उन्होंने काफ़ी शानदार स्पीच दी थी। तब जाकर के एक प्रकार से हिंदू धर्म या कि सनातन धर्म का विश्व स्तर पर काफ़ी कुछ प्रचार हुआ था। वो भाषण आप लोग उसमें सुन सकते हैं ऑडियो फॉर्मेट में या कि कुछ एडिटिंग के फॉर्मेट में, मतलब यूट्यूब में पड़े भी हुए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण था, बहुत शानदार ही भाषण, उन्होंने गजब का भाषण दिया था। हेलो एवरीवन,